अच्छा जी, ये अहम सवाल है। भाई कह रहे हैं कि किस्तों पर मकान मिल रहा है तो वो उसको ले सकते हैं। इस्लाम में किस्तों का कारोबार मना नहीं है। मसलन कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं आप, जैसे हमारे यहाँ ये रूटीन है कि बैंक से गाड़ी ख़रीदते तो वो सूद है। इसलिए सूद है कि बैंक को बिज़नेस अलाउ नहीं है, वो सिर्फ फाइनेंस करता है। आपको गाड़ी लेके दे दी, 15 लाख की गाड़ी है, आपसे उन्होंने 20 लाख ले लिया और आपने वो पेमेंट करनी है बैंक को किस्तों में। गोया कि वो 15 लाख देकर 20 लाख वसूल कर रहे हैं। पैसों की मोहलत के इवज़ में वो 5 लाख ज़्यादा ले रहे हैं, तो सूद है। बैंक को कानूनी तौर पर बिजनेस अलाउ नहीं है, इसलिए वो मामला तो बिल्कुल अलग रखें। बाकी जहाँ तक कोई और डीलर है, जो दुकानदार है, मसलन उसने मोटरसाइकिलें रखी हुई है या कोई और मशीनरी रखी हुई है, कोई सामान रखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो किस्तों पर उनका कारोबार है, तो उसमें अगर रेट मुख्तलिफ हो जाए तो ममानत नहीं है। और इसकी वजह यह है कि जिस तरीके से नकद चीज़ में रेट का फ़र्क हो सकता है तो उधार में भी हो सकता है। मसलन आप दुकान पे जाते हैं, एक कपड़ा लेते हैं, दुकानदार ने आपको दिया 5,000 का, आप अभी निकल के गए ही थे तो दूसरे कस्टमर को दुकानदार ने वही कपड़ा 6,000 का दे दिया। और बाज़ दफ़ा तो दूसरे गाहक की मौजूदगी में ही कान में कह देते हैं कि आपको इतने का दे रहे हैं। ऊंची नहीं बोलते कि पता ना चल दे, ताकि गाहक ख़राब ना हो जाए, भाई मेरे सामने उसको आप इतने का दे रहे हैं और मुझे ज़्यादा दे रहे हैं। एक चीज़ की कीमत एक गाहक से 5,000 लेना, दूसरे गाहक से 6,000 लेना, तीसरे गाहक से 4,000 लेना और एक गाहक से 4,500 लेना, पर मार्जिन किसी से कम ले लिया, किसी से ज़्यादा रख लिया आपने, चलता नहीं। कोई भी इसको मना नहीं कहता और हराम नहीं कहता। मुनाफा शरीयत में मुकर्रर नहीं है जब तक फ्रॉड में ना जाए। अगर बात फ्रॉड में चली गई तो फिर वो जायज़ नहीं है, और जब तक वो चीज़ फ्रॉड में नहीं है उसको मना नहीं आप कह सकते, जितने फीसद भी है। भाई आप देखते हैं बाज़ दफ़ा आपने इन्वेस्टमेंट की 10 रुपये की, एक सिरप तैयार किया, आपको सिरप पड़ता है 15 रुपये का मसलन, मार्केट में वो सिरप सेल हो रहा है 700 रुपये का, उनकी आंखों में जी। और ये मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, हो रहा है। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब एक चीज़ के रेट में नकद कीमत में फ़र्क हो सकता है तो उधार में भी फ़र्क हो सकता है, कोई मसला नहीं। ये हमारे अक्सर उलमा का यही मौक़िफ़ है और तमाम अरब उलमा का यही मौक़िफ़ है कि अगर स्टार्ट के वक्त जब आपने किस्तें बनाई हैं उस वक्त बात तय कर ली, बाद में तब्दीली ना हो या किस्त शॉर्ट करने की बिना पर आप कोई बाद में रेट तब्दील ना करें, तो ऐसा किस्तों का कारोबार हमारे अक्सर उलमा के नज़दीक जायज़ है। तकरीबन तमाम अरब उलमा के नज़दीक ये जायज़ है, जिसको मैं सही समझता हूँ अक्सर अपने उलमा के फतावा की रोशनी में, वो मैंने अर्ज़ कर दिया है। जिस तरह भाई ने पूछा है कि एक मकान किस्तों में मिल रहा है तो उसमें लेने में कोई हर्ज नहीं है, इस तरीके से किस्तों पे कोई चीज़ मिल रही है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इंशाअल्लाह रहमान ये ज़ियाफ़त का ऐलान फरमाओ।